वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी की फाइनल रिटर्न के बारे में। जी हाँ, जीएसटी की फाइनल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 10। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है जीएसटीआर 10, कब ये फाइल करनी होती है, किसे फाइल करनी होती है, कितनी ड्यूरेशन में फाइल करनी होती है, क्या इसमें सीए की या कॉस्ट अकाउंटेंट की कोई जरूरत पड़ती है। उसी के साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम खुद अपनी जीएसटीआर 10 फाइल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारी जीएसटी की एनुअल रिटर्न में और जीएसटी की फाइनल रिटर्न में। सी जीएसटी की एनुअल रिटर्न मतलब जीएसटीआर 9, जो कि बेसिकली हमें एनुअली यानी कि साल दर साल भरनी होती है, जिसमें हम डिपार्टमेंट को ये बताते हैं कि हमने इतनी की सेल्स करी, इतने की सर्विसेज दी और इतना आईटीसी लिया, इतना हमने टैक्स पे किया, वो सारा डिटेल एक समरी में हम डिपार्टमेंट को देते हैं अपनी जीएसटीआर 9 में। वहीं अगर हम बात करें फाइनल रिटर्न की यानी जीएसटीआर 10 की, तो उसमें जब भी हम अपना जीएसटी कैंसिल करवाते हैं, हमारा जीएसटी सरेंडर होता है, वो एक फाइनल रिटर्न होती है कि भाई अब हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं और ये हमारी आखिरी रिटर्न है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी जीएसटीआर 10 यानी कि हमारी फाइनल रिटर्न कितने टाइम के अंदर सबमिट करनी होती है, कितने टाइम के अंदर उसको फाइल करना होता है। तो ये होता है हमारा 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन का ऑर्डर। बेसिकली अगर लेट्स सपोज हमारा जीएसटी कैंसिल हुआ 1 जुलाई से, पर वो जो ऑर्डर था वो हमें रिसीव हुआ 7 तारीख को, 8 तारीख को, तो इन वाली डेट्स में विच एवर इज लेटर, यानी कि यहां हम देख लेंगे 7 या 8 तारीख को जब हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, उस वाली डेट से 3 महीने के अंदर हमें अपनी जीएसटीआर 10 फिल करनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किसे किसे अपनी जीएसटीआर 10 फाइल करनी होती है, या फिर ऐसे कौन कौन से रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्हें जीएसटीआर 10 फाइल नहीं करनी होती। सी बेसिकली अगर आपने जीएसटी के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है, आपका जीएसटी सरेंडर हुआ है, तो आपको जीएसटीआर 10 फाइल करनी है। लेकिन ऐसे 5 केस हैं जहां पे आपको जीएसटीआर 10 की रिक्वायरमेंट नहीं आती, जिसमें कि सबसे पहले है आपका आईएसडी यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा है आपका कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, तीसरा है आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद आपके 2 केस आ जाते हैं जिसमें टीडीएस टीसीएस प्रोविजन के लिए आपको डिडक्ट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उस वाले केस में भी आपको जीएसटीआर 10 की रिक्वायरमेंट नहीं आती। तो इन 5 केस को छोड़ के अगर आप देख लें तो किसी भी केस में अगर आप जीएसटी को कैंसिलेशन करवाते हैं, जीएसटी सरेंडर होता है, तो आप एक जीएसटीआर 10 फिल करने की, जीएसटीआर 10 सबमिट करने की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब अगर हम बात करें कि कैसे हम इसे फाइल कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्या इसमें सीए की, कॉस्ट अकाउंटेंट की कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है, नहीं पड़ती, इन सारी बातों के लिए हम चलिए इस प्रोसेस को ही देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी जीएसटीआर 10 फाइल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लॉगिन कर लेना है आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे। कुछ ऐसा दिखता है आपका डैशबोर्ड। यहाँ पे आप आ जाइए सर्विसेज में आपको दिखेगा रिटर्न का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फाइनल रिटर्न का, यही है आपकी जीएसटीआर 10। आपको अपनी जीएसटीआर 10 फाइल करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो प्रिपेयर ऑनलाइन का और प्रिपेयर ऑफलाइन का। अगर आपके 500 रिकॉर्ड्स तक हैं तो आप प्रिपेयर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर 500 से ज़्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको ऑफलाइन टूल से करना है। वहीं अगर आपके 50-100 रिकॉर्ड्स भी हैं तो भी आप ऑफलाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। इसमें अगर आप देखें तो आपको सिंपली दे रखा है कि आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे, सीए सर्टिफिकेट डालेंगे और सारी डिटेल्स आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन वे यूज़ करते हैं तो उसमें आपको वही जीएसटीआर 9 की तरह जेसन फाइल वगैरह जनरेट करनी पड़ेगी, एरर फाइल आपको देखनी पड़ेगी और उसके बाद उसको अपलोड करना पड़ेगा। खैर आज हम देखने वाले हैं ऑनलाइन तरीका, बिकॉज जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो एक बेसिक से रिटर्न है। तो हम क्लिक कर देते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे। कुछ ऐसा दिखता है आपको फाइनल रिटर्न का अपना डैशबोर्ड, जिसमें कि आपको अपनी बेसिक डिटेल्स दे रखी होती हैं और नीचे आपको एड्रेस की डिटेल मिलती है और सीए सर्टिफिकेट की डिटेल मिलती है। उससे नीचे आपको ये सारी डिटेल्स मिलती हैं जिसमें कि आपके गुड्स विद इन्वॉइसेस, विदाउट इन्वॉइसेस, आपका टैक्सेस और फिर आपका आता है सबमिट का ऑप्शन। अब इस रिटर्न को कैसे फिल करना है ये जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के या कॉस्ट अकाउंटेंट के सर्टिफिकेशन की कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इस वाली रिटर्न में आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको वो गुड्स, आपको इनपुट्स, आपको कैपिटल गुड्स मेंशन करने होते हैं जिसका आपके पास इनवॉइस है। दूसरा आपको वो वाले गुड्स और वो वाले कैपिटल गुड्स मेंशन करने होते हैं जो आप एक एस्टिमेशन वैल्यू पे कर रहे हैं, जिसका आपके पास कोई इनवॉइस नहीं है। तो जो आप एस्टिमेशन बेस पे कर रहे हैं उस वाली चीज़ के लिए आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है।
इसमें जो आप अपने इनपुट्स, आप अपने फिनिश गुड्स, आप सेमी फिनिश गुड्स, आप विदाउट इनवॉइस आप एस्टिमेशन वैल्यू पे ले रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन का तरीका आपको CGST के रूल 44(3) में दे रखा है। कैपिटल गुड्स की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें कि उसमें हमारा क्या रिमेनिंग इनपुट रह रहा है, तो उसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी आसान है। आपको कैपिटल गुड जो भी है आपका, उसको आपको मान लेना है उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। तो बेसिकली आप ऐसे अपना रिमेनिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इनवॉइस वैल्यू माइनस नंबर ऑफ मंथ्स रिमेनिंग डिवाइड बाय 60, और जो वैल्यू आपकी बचेगी वो आपकी रिमेनिंग वैल्यू होगी। चलिए तो वापस से आ जाते हैं अपने रिटर्न पे। इस पे हमें भरना है एड्रेस फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन, फॉर द फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इसमें हमें अपना एड्रेस फिल कर देना है। इसमें जो हम अपना नंबर और ईमेल आईडी भरेंगे वो हमें एक वर्किंग नंबर और वर्किंग ईमेल आईडी ही भरना होता है, बिकॉज आगे अगर डिपार्टमेंट कभी कांटेक्ट करना चाहे तो उस वाले नंबर पे, उस वाली ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हमें सेव कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं हम CA सर्टिफिकेट पे। तो बेसिकली जब हम बिना इनवॉइस के अपनी जो वैल्यू बता रहे होते हैं, उसके लिए जो हमें CA सर्टिफिकेट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आती हैं कि क्या फॉर्म नंबर है, कौन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट क्या है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं वो वाला सर्टिफिकेट जो भी CA ने हमें दिया है। उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम 8A, 8B, 8C, वो वाले गुड्स जिनका हमारे पास इनवॉइस है, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें वो डिटेल्स ऐड करनी होती हैं। तो हम यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके कुछ ऐसा पेज दिखता है जिसमें कि हमें सप्लायर हमारा किस में रजिस्टर्ड है, GST में या फिर हमारा वैट में, वो बताना होता है। उसका GST नंबर बताना होता है या वैट वाला नंबर बताना होता है, इनवॉइस का नंबर बताना होता है, और उसी के साथ साथ नीचे हमें डिटेल्स में कि क्या गुड्स का टाइप है, क्या उसकी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, उसमें ITC हमने कितना क्लेम किया है, वो सब जानकारी देनी होती है। उसको हम सेव कर देते हैं। ऐसे ही हम कितने भी रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे 8D पे, जिसमें हम वो वाले गुड्स की डिटेल देते हैं जिसका हमारे पास इनवॉइस नहीं होता, जिसके लिए हमने CA सर्टिफिकेट भी दिया होता है। इसमें भी सेम हम सप्लायर की डिटेल देते हैं, उसका GST नंबर देते हैं, गुड्स के टाइप, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, ये सारी डिटेल्स बताते हैं। उसके बाद ऐसे ही हम उसमें कितने भी रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। अब हमने जो भी डिटेल्स एंटर करी हैं उसको एक बार देख लेना तो बनता है। तो हम प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 10 पे क्लिक कर देते हैं और कुछ ऐसा हमारा ड्राफ्ट दिखता है जिसमें हमने जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ फीड करी है उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक हम नल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इसमें हमारे सारे रिकॉर्ड्स 0 हैं। हम वापस आ जाते हैं अपने GSTR 10 के डैशबोर्ड पे। इस पे अभी भी हमें प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन नहीं दिखता, तो इसके लिए हमें 9th एंड 10th पे क्लिक करना है। उसमें हमें हमारी डिटेल्स दिखेंगी, जैसे कि कैश एंड क्रेडिट लेजर बैलेंस, हमारा टैक्स, हमारा जितनी भी लेट फीस पेनल्टी वगैरह है। हमें इसमें देख लेना है कि कुछ भी पेबल तो नहीं है, कुछ पेबल है तो हमें वो पे करना होगा। अगर सब कुछ 0 है या फिर हमने पे कर दिया है तो हम सिंपली इस डिक्लेरेशन पे क्लिक कर सकते हैं जिसमें कि लिखा है आई हेयर बाय सोलमी अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन हेयर इन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम। बेसिकली हम सब कुछ सही बता रहे हैं, कुछ भी झूठ नहीं बता रहे। हमें अपना यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है और फाइल GSTR 10 पे क्लिक कर देना है। ये एक वार्निंग आएगी कि जो आपकी लायबिलिटी वगैरह है वो ऑफसेट हो जाएगा आपके कैश लेजर से। उसके बाद आ जाएंगे आप इस पेज पे जहाँ पे आपको DS से अटैच करना है, अगर आप एक कंपनी वगैरह से कर रहे हैं तो, नहीं तो आप EVC से भी कर सकते हैं, और ऐसे आपकी हो जाएगी GSTR 10 फाइल। तो दोस्तों हमने इस वाली GSTR 10 के लिए काफ़ी बेसिक से एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने रिटर्न निल की फाइल करी है। उसी के साथ साथ इसी प्रोसेस से अगर आप 2-4 इनवॉइस या अपनी डिटेल्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप बेसिकली आराम से कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऑफलाइन वाला तरीका भी हम जल्द से जल्द लेके आएँ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वी रियली होप कि आपको एक इजी तरीका पता लगा हो अपनी GSTR 10 फाइल करने का, अपनी फाइनल रिटर्न फाइल करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी है, आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।